ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं
ततो जयमुदीरये तो ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेवया सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति भगवते नैष्ठिकी। हाँ, अब उद्धव गीता शुरू हो रही है, ध्यान से सुनिएगा। श्री भगवान उवाच यद आत्मां भाग महाभाग तच्चिकीर्षं चिकीर्षतम् एव मे ब्रह्मा भवो लोकपालाः स्वः वासं मे अभिकांक्षिणः। मेरे साथ पढ़िए। श्री भगवान उवाच। श्री श्री भगवान भगवान उवाच हाँ, भगवान उद्धव को बोल रहे हैं। यद आत्मा महाभाग यदात्मा महाभाग तच्चिकीर्षितम् एव मे तच्चिकीर्षितमेव मे ब्रह्मा भवो लोकपाला ब्रह्मा भवो लोकपालाः स्वः वासं मे अभिकांक्षिणः। स्वर्वासं सर्ववासं नेभिकांक्षिणः। श्री भगवान वाच, भगवान ने कहा, यह जो कुछ आपने कहा उद्धव ने, मां मुझसे, महाभाग हे अत्यंत भाग्यशाली उद्धव, तत्व चिकित्सितम जिसे मैं करने का इच्छुक हूँ, एवं निश्चय ही मैं मेरा ब्रह्मा ब्रह्मा भव शिव लोकपाला सारे लोगों के नायक स्वभासम वैकुंठ धाम में मेरा अभिकांक्षण वह इच्छा कर रहे हैं। वे भी आए थे भगवान को, अब आप जाइए, आपने सब काम कर दिए जो हमें चाहिए थे। भगवान ने कहा भगवान ने कहा, हे महाभाग्यशाली उद्धव, हे हे महाभाग्यशाली उद्धव, महाभाग्यशाली उद्धव, तुमने इस पृथ्वी पर से तुमने इस पृथ्वी पर तुमने इस पृथ्वी पर से यदुवंश को समेटने की यदुवंश को समेटने की तथा वैकुंठ में अपने धाम लौटने की तथा तथा वैकुंठ में अपने वैकुंठ धाम में अपने लौटने की धाम लौटने की मेरी इच्छा को मेरी इच्छा को सही सही जान लिया है। सही सही जान लिया है। सही जान लिया है। इस तरह ब्रह्मा शिव तथा अन्य सारे लोकनायक इस तरह ब्रह्मा जी तरह शिव तथा ब्रह्मा अन्य सारे तथा अन्य लोकनायक सारे लोकनायक अब मुझसे प्रार्थना कर रहे हैं कि अब मुझसे प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं अपने वैकुंठ धाम वापस चला जाऊं। मैं अपने मैं वैकुंठ अपने धाम वापस वैकुंठ चला धाम जाऊं। वापस चला जाऊं। तात्पर्य माता हरे कृष्ण। सुशील प्रभु जी। श्री कृष्णा प्रभु जी वापस तो साधारण सब लिखता हूँ। तात्पर्य शील प्रभात के विनीत सेवकों द्वारा इसी भौतिक ब्रह्मांड के भीतर स्वर्गलोक में प्रत्येक देवता का अपना निवास स्थान है। यद्यपि कभी कभी भगवान श्री विष्णु की गिनती देवताओं में की जाती है, किंतु उनका धाम आध्यात्मिक आकाश वैकुंठ में है। सारे देवता माया के साम्राज्य के अंतर्गत विश्व के नियामक हैं, किंतु श्री विष्णु तो माया तथा अन्य अनेक आध्यात्मिक शक्तियों के स्वामी हैं। उनका भव्य निवास स्थान उनकी अकिंचन दासी माया के साम्राज्य के भीतर स्थित नहीं है। भगवान श्री विष्णु समस्त देवों के स्वामी हैं, अन्य देवता उनके भिन्नांश हैं। सारे देवता क्षुद्र जीवात्मा होने के कारण माया शक्ति के वशीभूत होते रहते हैं, किंतु भगवान श्री विष्णु सदैव माया के परम नियंता रहते हैं। श्री भगवान सारे अस्तित्व के मूल तथा आधार हैं, और यह भौतिक जगत उनके शाश्वत आध्यात्मिक निवास स्थान के तेजोमय दृश्य की धुंधली झलक मात्र है, जहाँ हर वस्तु असीम सुंदर एवं आनंददायक है। श्री विष्णु परम सत्य हैं
और कोई जीव ना तो उनके समान हो सकता है और ना ही उनसे बढ़कर हो सकता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी ही अद्वितीय कोटि के भीतर रहा करते हैं, जिसे विष्णु तत्व कहते हैं। अन्य सारे प्रधान या असाधारण जीव श्री भगवान से ही अपनी शक्ति तथा पद प्राप्त करते हैं। अंततः श्री विष्णु स्वयं में भगवान श्री कृष्ण के श्वास हैं, जो कि समस्त विष्णु तत्व तथा जीव तत्वों के मूल उद्गम हैं। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण सारी वस्तुओं के आधार हैं। हरे कृष्ण। दंड प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद। मया निष्पादितं हि अत्र देव कार्यम् अशेषतः यदर्थम् अवतीर्णो अहम् अंशेन ब्रह्मण अर्थितः। मेरे साथ, मया निष्पादितं हि अत्र मया निष्पादितं ह्यत्र देव कार्यम् अशेषतः देवकार्यमशेषतः यदर्थम् अवतीर्णो अहम् यदर्थमवतीर्णोऽहम् अंशेन ब्रह्मण अर्थितः। अंशेन ब्रह्मणार्थितः। ब्रह्मणाश्रितः मया मेरे द्वारा निष्पादितम संपन्न किया गया हे निश्चय ही अत्र इस जगत में देव कार्य देवताओं के लाभ के लिए कार्य अशेषता पूर्णतया करने को कुछ भी शेष नहीं रहा, मैं सब कर चुका हूँ। यद जिसके अर्थ में हेतु अवतीर्ण अवतरित हुआ अहम मैं अंशेन अपने स्वांश बलदेव सहित जिस कार्य को करने के लिए मैं अवतरित हुआ वो मैंने सब कर दिया। ब्रह्मा द्वारा अर्थतः प्राप्त किए जाने पर ब्रह्मा आए थे, प्रार्थना की थी हम कष्ट में है पृथ्वी, तो मैं आया अपने अंश बलदेव सहित वो सारे कार्य मैंने कर दिए। मेरे साथ पढ़े, ब्रह्मा जी द्वारा प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी के ब्रह्मा जी के द्वारा करने पर मैंने इस संसार में मैंने इस संसार में अपने श्वास बलदेव सहित अवतार लिया था। अपने श्वास अपने श्वास बलदेव सहित अवतार लिया था और देवताओं के ओर से और देवताओं की ओर से अनेक कार्य संपन्न किए। अनेक कार्य संपन्न किए। अब यहाँ पर मैं अपना मिशन पूरा कर चुका हूँ। अब यहाँ पर मैं अपना मिशन पूरा कर चुका हूँ। हरे कृष्ण। हाँ, जिस कार्य के लिए मैं अवतरित हुआ था वो मैं पूरा कर चुका हूँ। ये उद्धव को बता रहे हैं भगवान। कुलम वै साप निर्दग्धम नक्षन्ते अनोन्य विग्रहात् समुद्रः सप्तमे एनाम पुरीं च प्लावयिष्यति। मेरे साथ, कुलम वै साप निर्दग्धम नक्षन्ते अन्योन्य विग्रहात् नक्षन्त्यन्योन्य विग्रहात् समुद्रः सप्तमे हि एनाम समुद्रः सप्तमेहीनां पुरीं च प्लावयिष्यति। कुलम यदुवंश वह निश्चित रूप से सांप से ब्राह्मणों का साप था निर्दग्धम समाप्त, लक्षण विनष्ट हो जाएगा, अनोन्य परस्पर विग्रहात झगड़ने से। समुद्र सप्तमे सातवें दिन हे निश्चय ही एनाम इस पूरी नगरी को भी प्लाविष्यति आप्लावित कर देगा। 7 दिन में ये द्वारका नगरी समुद्र में चली जाएगी। अब मेरे साथ पढ़िए। अब ब्राह्मणों के हिसाब से यह यदुवंश निश्चित रूप से परस्पर झगड़ कर समाप्त हो जाएगा समाप्त हो जाएगा। और आज से 7वें दिन
और आज से और सातवें आज दिन से 7वें दिन यह समुद्र उफन कर ये ये समुद्र उफान कर समुद्र इस उभर कर द्वारका नगरी को आप्लावित कर देगा। इस इस द्वारका नगरी द्वारिका को नगरी आप्लावित को द्वारिका आप्लावित नगरी कर को देगा। हाँ, हरे समुद्र कृष्ण। इस नगरी को अपने में ले लेगा। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण चिरंजीत प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। शिल प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी के अनुयायी द्वारा। इस श्लोक में तथा इसके बाद के श्लोकों में भगवान कृष्ण उद्धव को संकेत देते हैं कि वे तुरंत ही भौतिक जगत से अपनी सारी पहचान त्याग कर अपने को तुरंत आत्म साक्षात्कार में एकाग्र कर लेगा। श्रील जीव गोस्वामी ने लिखा है कि वास्तव में यदुवंश का विनाश भगवान कृष्ण द्वारा नहीं हुआ, अपितु ब्राह्मण के शाप से वो इस जगत की दृष्टि से अझोल हो गया। इसी प्रकार भगवान का नित्य धाम द्वारका कभी भी समुद्र द्वारा डुबोया नहीं जा सकता। इतने पर भी इस दिव्य नगरी तक पहुंचने वाले ब्रह्म मार्ग समुद्र से ढक चुके थे। इस तरह भगवान का धाम कलयुग में मूर्ख लोगों की पहुंच के बाहर रहता है, जैसा कि इस स्कंद में बाद में बतलाया जाएगा। भगवान अपनी योग माया द्वारा अपने रूप, धाम, साज सामग्री, लीला, परिकर इत्यादि को प्रकट करते हैं और उपयुक्त समय पर वे इन सारी वस्तुओं को हमारी सांसारिक दृष्टि से अझोल कर देते हैं। यद्यपि मोहग्रस्त बद्धजीव भगवान की आध्यात्मिक शक्ति में संदेह कर सकते हैं, किंतु शुद्ध भक्तगण उनके दिव्य प्राकट्य तथा तिरोधान की प्रत्यक्ष अनुभूति करके आनंद उठा सकते हैं, जिसका वर्णन भगवत गीता में जन्म कर्म च में दिव्यम के रूप में हुआ है। यदि भगवान के दिव्य स्वभाव के इस पूर्ण ज्ञान को स्वीकार कर लिया जाए तो मनुष्य निश्चित रूप से भगवत धाम वापस जा सकता है और भगवान कृष्ण का नित्य संगी बन सकता है। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद। यर्हि एव अयं मया त्यक्तो लोको अयं नष्ट मंगलः भविष्यति अचिरात् साधो कलिना अपि निराकृतः। मेरे साथ, यर्हि एव अयं मया त्यक्तो यर्येवायं मया त्यक्तो लोको अयं नष्ट मंगलः लोकोऽयं नष्टमङ्गलः भविष्यति अचिरात् साधो भविष्यत्यचिरात् साधो साधु कलिना अपि निराकृतः। कलिनापि निराकृतः। यर्हि जब एवं निश्चय रूप से अयम यह मया मेरे द्वारा त्यक्त छोड़ा हुआ लोक संसार अयम यह नष्ट मंगल समस्त मंगल तथा दया से विहीन भविष्य हो जाएगा। अचिरात शीघ्र ही मैं गया तो यहाँ सब अमंगल होगा। साधो हे साधु पुरुष, कौन? उद्धव। कलिना कलि के कारण अभी स्वयं निराकृत अभिभूत। हे साधु उद्धव, हे साधु उद्धव, साधु उद्धव, मैं निकट भविष्य में मैं निकट भविष्य में निकट भविष्य में इस पृथ्वी को छोड़ दूंगा। इस पृथ्वी को छोड़ दूंगा। इस पृथ्वी को छोड़ दूंगा। तब कलयुग से अभिभूत होकर तब कलयुग से अभिभूत कलयुग से होकर अभिभूत होकर यह पृथ्वी समस्त पवित्रता से यह पृथ्वी यह समस्त पृथ्वी समस्त समस्त पवित्रता से पवित्रता से विहीन हो जाएगी। विहीन हो जाएगी। विहीन हो जाएगी। तात्पर्य। हरे कृष्ण राधा रती माता जी। हरे कृष्ण राधा रती माता जी। हरे कृष्ण अशोक प्रभु जी। हरे कृष्ण माता पढ़ने दिए माता जी पढ़ रही हो, वो पढ़ रही माता पढ़ने जी दिए। जी जी माता जी आवाज क्लियर नहीं है। माता जी आवाज क्लियर नहीं है, माइक को आगे लो। अब आ रही है क्लियर? हाँ पढ़िए। ओके। हरे कृष्णा। शील प्रपात कीजिए। शील प्रपात के विनीत सेवकों द्वारा तात्पर्य, भगवान कृष्ण की योजना उद्धव को
कुछ समय बाद अपने ही धाम वापस ले जाने की थी। उद्धव के असाधारण आध्यात्मिक गुणों के कारण भगवान उन्हें उन साधु पुरुषों के बीच अपना संदेश प्रसारित करने के लिए लगाना चाहते थे जो अभी भी भक्ति की उच्च अवस्था को प्राप्त नहीं हुए थे। तथापि भगवान ने उद्धव को आश्वस्त किया कि तुम क्षण भर के लिए भी मेरी संगत से विहीन नहीं होगे। यही नहीं, चूंकि उद्धव अपनी इंद्रियों के पूर्ण स्वामी बन चुके थे, अतः प्रकृति के तीनों गुणों से प्रघातित नहीं हो सकेंगे। इस तरह उद्धव को अपने धाम वापस ले जाने के पूर्व भगवान ने उन्हें अपना विशिष्ट गुह्य मिशन पूरा करने का अधिकार सौंप दिया। जहां जहां भगवान के सर्वोच्च पद को मान्यता नहीं दी जाती, वहां व्यर्थ मानसिक चिंतन का प्राधान्य हो जाता है और पूर्ण वैदिक ज्ञान के श्रवण करने का सुरक्षित तथा निश्चित मार्ग मनोरथ के व्यामोह से आच्छादित हो जाता है। संप्रति विशेषकर पाश्चात्य देशों में हजारों विषयों पर लाखों पुस्तकें प्रकाशित हो रही हैं, तो भी मनोकल्पनाओं की वृद्धि होने पर भी लोग मानव जीवन की मूलभूत समस्याओं के बारे में अज्ञानी बने रहते हैं। जैसे मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरी आत्मा क्या है, ईश्वर क्या है इत्यादि। भगवान श्री कृष्ण असंख्य मनोहारी लीलाओं के आगार हैं। इस समय वे असंख्य प्रकार के आनंद के स्रोत हैं। वस्तुतः वे नित्य आनंद के सागर हैं। जब नित्य आत्मा भगवान को प्रेमा भक्ति से मिलने वाले स्वाभाविक आनंद से विहीन हो जाता है, तो भौतिक प्रकृति उसे मोहित कर लेती है। वो असहाय होकर इंद्रिय तृप्ति का पीछा ये सोचकर करता है कि वो ये वस्तु अच्छी है और वो वस्तु खराब है। इस तरह वो अच्छे बुरे का अपना मूल्यांकन बदलता रहता है, जिससे उसे सुख या शांति नहीं मिलती। वो निरंतर चिंतित रहता है और जन्म मृत्यु जरा तथा रोग के रूप में प्रकृति के क्रूर नियमों से बारंबार प्रताड़ित होता रहता है। इस तरह से बद्ध जीव कलयुग में जन्म लेने का सही पात्र बन जाता है, जो कि दुर्भाग्य का प्रतीक है। कलयुग में पहले से अनेक कष्टों से पीड़ित जीव एक दूसरे के प्रति निर्दय बन जाते हैं। कलयुग में मानव समाज असभ्य तरह से हिंसक बन जाता है। मनुष्य लाखों निरीह प्राणियों का वध करने के लिए कसाई खाने खोलते हैं। बड़े पैमानों पर युद्ध की घोषणा होती है और लाखों मनुष्य, यहाँ तक कि स्त्रियां और बच्चे भी शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। जब तक जीव भगवान की सत्ता को मान नहीं लेता, तब तक वो माया के पास में असहाय बना रहता है। माया से अपने को छुड़ाने के लिए वो अपने मनगढ़ंत समाधान ढूंढता है, किंतु ये समाधान भी माया द्वारा रचित होते हैं। अतः बद्ध जीव संभवतः अपने को छुड़ा नहीं पाता। वस्तुतः इनसे उसका कष्ट बढ़ता है। अगले श्लोक में भगवान कृष्ण उद्धव को कलयुग से बचने और भगवत धाम जाने की विशेष चेतावनी देते हैं। हम में से वे लोग जो कलयुग में जन्म ले चुके हैं, उन्हें भी इस उपदेश पर ध्यान देकर भगवान के सच्चिदानंद धाम वापस जाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने चाहिए। ये भौतिक जगत कभी भी, विशेषतया कलयुग के भयाक्रांत दिनों में, सुखी स्थान नहीं रहा। हरे हाँ, कृष्ण। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद माता जी। हरे बहुत कृष्ण। सुंदर है। हाँ, लेकिन कष्टदायक होते हुए भी अच्छा लगता है। आप जानते हैं, आपको इतनी तकलीफ होती है, आप इतने परेशानी में पड़ते हैं, तो भी आप सोचते हैं यही यही अच्छा है, सुख ढूंढते हैं यहाँ। ये बात है। क्यों? क्योंकि माया है ही ऐसी। इस माया से निकलना बहुत कठिन है, क्योंकि ये आपको इतना फंसा देती है। आप सोचते हैं यही मेरा सुख है। माँ चले गई, बाप चले गए, बच्चे चले गए, बीवी चली गई या पति चला गया, फिर भी आपको लगता है यही यही सुख है। ये माया माया कराती है ये सब। तो इससे ओ, उद्धव से, क्योंकि उद्धव इन चीजों से परे थे, उद्धव से भगवान को चाहते हैं, इसलिए उद्धव को बहुत ज्ञान दे रहे हैं, जिससे हमको भी ज्ञान मिल रहा है।
न वस्तव्यम त्वया एव इह मया त्यक्ते महीतले जनो अभर्त रुचि भद्र भविष्यति कलौ युगे। न वस्तव्यम त्वया एव इह न वस्तव्यं त्वयैवेह मया त्यक्ते महीतले मया त्यक्ते महीतले जनो अभद्र रुचिः भद्र जनो भद्ररुचिर्भद्र भविष्यति कलौ युगे। भविष्यति कलौ युगे। न नहीं वस्तव्यम रहे आना चाहिए त्वया तुम्हारे द्वारा एवं नहीं चाहिए इस जगत में मया मेरे द्वारा त्यक्ते त्यागे हुए महितले पृथ्वी पर जन लोग अभद्र पापी अशुभ वस्तुएं रुचि लिप्त भद्र हे पाप रहित एवं मंगलमय भविष्यति हो जाएगा कलौ इस कली युग में। इस कलयुग में क्या होगा ये भगवान बता रहे हैं उद्धव को। हे उद्धव, जब मैं इस जगत को छोड़ चुकूं तो जब मैं इस जगत को छोड़ चुको तो मैं इस पृथ्वी पर नहीं रहना चाहिए। तुम्हें इस तुम्हें इस पृथ्वी पर नहीं रहना चाहिए। हे प्रिय भक्त, हे प्रिय भक्त, तुम निष्पाप हो, तुम निष्पाप हो, किंतु कलयुग में लोग कलयुग में लोग सभी प्रकार के पापों कार्य में लिप्त रहेंगे। सभी प्रकार के पापों कार्यों में लिप्त रहेंगे। अतएव तुम्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। अतएव तुम्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। हाँ, ये भी बात है, यहाँ नहीं रुकना चाहिए। अब जाए कहाँ हो? भगवान उसको अपने साथ भी नहीं ले जाना चाहते। कारण बड़ा इंटरेस्टिंग है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण सत्येंद्र प्रभु जी। हरे कृष्ण सत्येंद्र प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। पढ़िए प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के सेवकों द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। इस कलयुग में मनुष्य इस बात से निनांत अभिज्ञ रहते हैं कि भगवान अपनी दिव्य लीलाएं उसी रूप में प्रदर्शित करने के लिए पृथ्वी पर आते हैं जिस रूप में ये लीलाएं स्वर्ग में संपन्न की जाती हैं। भगवान की सत्ता की परवाह न करते हुए कलयुग के पतित जन कटु कलह में फंसकर एक दूसरे को सताते हैं। क्योंकि कलयुग में लोग दूषित पापपूर्ण कार्यों में लिप्त रहते हैं, इसलिए वे सदैव क्रुद्ध, कामी तथा उद्गिन रहते हैं। कलयुग में भगवत भक्तों को जो भगवान की प्रेमा भक्ति में लगे हुए हैं चाहिए कि इस पृथ्वी पर जीवन बिताने के लिए कभी आकष्ट न हो, क्योंकि इसकी जनता अज्ञान के अंधकार में डूबी हुई है और भगवान से किसी भी तरह का संबंध नहीं रखती। इसलिए भगवान कृष्ण ने उद्धव को सलाह दी कि वे कलयुग में इस पृथ्वी पर ना रहें। वस्तुतः भगवान ने भगवत गीता में सारे जीवों को सलाह दी है कि वे किसी भी युग में इस भौतिक विश्व में कहीं भी ना रहें। इसलिए हर जीव को कलयुग के दबाव का लाभ उठाकर भौतिक जगत की व्यर्थ प्रकृति को समझने और श्रम को भगवान के चरण कमलों में समर्पित करने का लाभ उठाना चाहिए। श्री उद्धव के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण की शरण ग्रहण करे और भगवत धाम वापस जाए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। पादर प्रणाम। धन्यवाद। तम तो सर्वं परित्यज्य स्नेहं स्वजन बंधुषु मयि आवेश्य मनः सम्यक् संदिग्विचरस्वगाम्। मेरे साथ। त्वं तु सर्वं परित्यज्य स्नेहं स्वजन बंधुषु मयि आवेश्य मनः सम्यक् संदिग्विचरस्वगाम्।
समुद्र विचरस्वगाम् तुम वस्तुतः सर्वम समस्त परित्यज्य छोड़कर स्नेहम स्नेह स्वजन बंधुसु अपने संबंधियों तथा मित्रों के प्रति मुझ भगवान में आवेश से एकाग्र करके मन को सम्यक पूरी तरह, ऐसा नहीं थोड़ा सा मन भगवान में, थोड़ा थोड़ा अपने जनों में, ऐसा नहीं, पूरी तरह मन मेरे में लगाओ। समदृक, हर एक को समान दृष्टि से देखते हुए मन लगाओगे तो ऐसा ही होगा, सबको आप समान दृष्टि से समभाव आएगा। विचरण करो गाम पृथ्वी भर में, ये कह रहे भगवान, तुम वैकुंठ आने की मत सोचो, यहीं ये काम करो। मेरे साथ पढ़िए। अब तुम्हें चाहिए कि अपने निजी मित्रों तथा संबंधियों से अपने निजी मित्रों तथा संबंधियों से अपने सारे नाते त्याग कर अपने सारे नाते त्याग कर अपने मन को मुझ पर एकाग्र करो। अपने मन को मुझ पर अपने एकाग्र मन को करो। मुझ पर एकाग्र करो। इस तरह सदैव मेरी भावना से भावित होकर, इस तरह सदैव मेरी भावना से मेरी युक्त भावना से होकर भावित होकर हाँ, यानी कृष्ण भावना भावित होकर तुम्हें सारी वस्तुओं को तुम्हें सारी वस्तुओं को समान दृष्टि से देखना चाहिए समान दृष्टि से समान देखना दृष्टि चाहिए से देखना चाहिए और पृथ्वी भर में विचरण करना और चाहिए। पृथ्वी भर में और विचरण पृथ्वी करना भर चाहिए। में विचरण करना चाहिए। हाँ, क्योंकि लोग बहुत पापी हो चुके होंगे, उनको ज्ञान दो। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। सुधाधीर माता जी। हरे हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री शील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य उनके विनीत सेवकों द्वारा। श्रीमद् वीर राघव आचार्य ने समदृष्टि की व्याख्या इस प्रकार की है। समदृक् सर्वस्य ब्रह्मात्मनुसंधान रूप सम दृष्टिमान। आत्म साक्षात्कार के पथ पर चलने वाले को सारे जगत की अंतिम आध्यात्मिक प्रकृति को देखने का प्रयत्न करना चाहिए। इस श्लोक में मई शब्द का अर्थ है परमात्मनि। मनुष्य को अपना मन भगवान में एकाग्र करना चाहिए, जो समस्त वस्तुओं के स्रोत हैं। इस तरह अपने लिए नियत समय का उपयोग करते हुए पृथ्वी पर अपना जीवन बिताकर मनुष्य को चाहिए कि सारी वस्तुओं तथा सारे लोगों को परम सत्य भगवान के भिन्नांश रूप में देखने की आदत डालें। चूंकि सारे जीव कृष्ण के भिन्नांश हैं, अतएव उन सबों का अंततः एक सा आध्यात्मिक स्वरूप है। प्रकृति भी कृष्ण से उद्भूत होने से समान आध्यात्मिक पद को प्राप्त करती है। यद्यपि पदार्थ तथा आत्मा दोनों ही भगवान से उद्भूत हैं, किंतु वे पूरी तरह से समान स्तर पर नहीं हैं। भगवद गीता में कहा गया है कि आत्मा भगवान की पराशक्ति है, जबकि प्रकृति अपराशक्ति है। किंतु चूंकि कृष्ण सभी वस्तुओं में समान रूप से उपस्थित रहते हैं, अतएव इस श्लोक में समदृक् शब्द यह सूचित करता है कि मनुष्य को चाहिए कि हर वस्तु के भीतर कृष्ण को और कृष्ण के भीतर हर वस्तु को देखे। इस तरह समदृष्टि का मेल इस भौतिक जगत में अनेकता के परिपक्व ज्ञान से होता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस श्लोक की टीका इस प्रकार की है। इस पृथ्वी पर व्यक्त अपनी लीलाओं की समाप्ति पर कृष्ण ने अपने मन में इस प्रकार सोचा, इस पृथ्वी पर अपनी लीलाओं के समय मैंने उन भक्तों की सारी इच्छाएं पूरी कर दी है जो मेरा दर्शन पाने के लिए
उत्कंठापूर्वक इच्छुक थे। मैंने रुक्मणी सहित, जिसका स्वयं मैंने परिहरण किया था, कई हजार रानियों से विवाह किया है और अनेक स्थानों तथा अनेक उपायों से मैंने असंख्य असुरों का वध किया। मैंने वृंदावन, मथुरा, द्वारिका, हस्तिनापुर तथा मिथिला जैसे नगरों में अनेक सभाओं, मेल मिलापों तथा मित्रों, संबंधियों एवं हितैषियों के साथ उत्सवों में भाग लिया है। इस तरह लीलाओं को संपन्न करने में इधर उधर दौड़ धूप में मैंने निरंतर अपने को व्यस्त रखा है। इसके अतिरिक्त भी मैंने पृथ्वी लोक के नीचे स्थित अपने बड़े बड़े भक्तों को अपना सानिध्य प्रदान करने की व्यवस्था की है। अपनी माता देवकी को प्रसन्न करने के लिए तथा कंस द्वारा मारे गए उनके 6 पुत्रों को वापस लाने के लिए मैं सुतल लोक तक गया हूँ और मैंने अपने महान भक्त बलि महाराज को आशीर्वाद दिया है। अपने गुरु सांदीपनी मुनि के मृत पुत्र को वापस लाने के लिए मैं स्वयं रवि नंदन यमराज के दरबार में गया, जिससे वह मेरा साक्षात्कार कर सका। मैंने स्वर्ग के निवासियों को यथा माता अदिति तथा कश्यप मुनि को तब अपने सानिध्य से कृतज्ञ किया जब मैंने अपनी पत्नी सत्यभामा के लिए पारिजात पुष्प चुराने के लिए वहां की यात्रा की थी। महाविष्णु के धाम के निवासियों यथा नारद, सुनंद तथा सुदर्शन को प्रसन्न करने के उद्देश्य से मैंने क्षुब्ध ब्राह्मण के मृत पुत्रों को लाने के लिए महावैकुंठ लोक की यात्रा की। इस तरह उन असंख्य भक्तों को उनकी प्रार्थनाओं का लक्ष्य प्राप्त हुआ जो मुझे देखने के लिए अत्यधिक उत्सुक थे। दुर्भाग्यवश नर नारायण ऋषि तथा बद्रिका आश्रम में उनके साथ रह रहे परमहंस मुनियों की इच्छाएं पूरी नहीं हुई। यद्यपि वे मेरा दर्शन पाने के लिए अतीव उत्सुक थे। मैं पृथ्वी पर 125 वर्षों से रहता आया हूँ और मेरा नियत समय अब समाप्त हो चुका है। अपनी लीलाओं में अति व्यस्त रहने के कारण मैं इन महामुनियों को आशीर्वाद तक नहीं दे पाया। तो भी उद्धव मेरे ही समान है। वह महान भक्त हैं और मेरे दिव्य ऐश्वर्य में हाथ बटाता है। अतः बद्रिका आश्रम भेजने के लिए यही व्यक्ति उपयुक्त है। मैं उद्धव को वह पूर्ण ज्ञान दूंगा जिससे मनुष्य भौतिक जगत से विरक्त हो जाता है और वह माया के संसार को लांघने वाला इस ज्ञान को बद्रिका आश्रम के सुयोग्य मुनियों को प्रदान कर सकता है। इस तरह वह इन्हें मेरे चरण कमलों पर प्रेमा भक्ति करने की विधि सिखला सकता है। ऐसी भक्ति अमूल्य निधि है और ऐसा ज्ञान सुनकर नर नारायण जैसे महामुनियों की इच्छाएं पूर्ण हो सकेगी। जो महान आत्माएं मेरी शरण में आ चुकी है वे सदैव दिव्य ज्ञान से युक्त और भौतिक जगत से विरक्त रहती है। कभी कभी अपनी भक्ति में लीन रहने के कारण वे मुझे विस्मरण करती प्रतीत हो सकती है, किंतु वह शुद्ध भक्त जिसने मेरे शुद्ध प्रेम के पद को पा लिया है ऐसी निष्ठावान भक्ति से सदैव सुरक्षा पाता रहेगा। यदि ऐसा भक्त मुझ में अपना ध्यान एकाग्र करने की उपेक्षा करते हुए अपना थोड़ा प्राण छोड़ देता है, तो भी ऐसे भक्त की प्रेममयी भावनाएं इतनी शक्तिशाली होती हैं कि वे उससे सारी सुरक्षा प्रदान करती है। यदि क्षणिक विस्मृति भी हो जाए तो ऐसी भक्ति उस भक्त को मेरे चरण कमलों पर लाएगी जो सामान्य भौतिकवादी व्यक्तियों की दृष्टि से पड़े हैं। उद्धव मेरा शुद्ध भक्त है। मेरा ज्ञान तथा इस संसार से विरक्ति का उसमें पुनः उद्रेक हुआ है, क्योंकि वह कभी भी मेरी संगति नहीं छोड़ सकता।
चैतन्य महाप्रभु के निष्ठावान सेवक इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन को अपने गुरु तथा भगवान कृष्ण की प्रसन्नता हेतु प्रसारित करने में बड़े जोर शोर से प्रयत्नशील हैं। संप्रति कृष्ण भावनामृत आंदोलन में हजारों भक्त विश्व के सभी भागों में दिव्य साहित्य का वितरण करने तथा सामान्य लोगों को प्रबुद्ध करने के लिए इस विषम परिस्थितियों में काफी समय तक कार्य करते रहते हैं। इस प्रयास में भक्तों का कोई अपना स्वार्थ नहीं है, अपितु वे अपने गुरु की पुस्तकें वितरित करके केवल उन्हें प्रसन्न करने के इच्छुक हैं। जो लोग इस साहित्य को प्राप्त करते हैं उन्हें कृष्ण भावनामृत का पहले से प्रायः कोई अनुभव नहीं होता, फिर भी वे लोग भक्तों की शुद्धता देखकर इतने प्रभावित होते हैं कि वे उत्सुकता पूर्वक पुस्तकें तथा पत्रिकाएं खरीद लेते हैं। कृष्ण भावनामृत के कठिन कार्य को संपन्न करने के उद्देश्य से भक्तगण अहर्निश अथक परिश्रम करते हैं, क्योंकि वे प्रेमा भक्ति के पद को प्राप्त हैं। भले ही ऐसे व्यस्त भक्तगण कभी कभी कृष्ण के चरण कमलों के विषय में प्रत्यक्ष रूप से नहीं भी सोचते हो, किंतु ऐसी प्रेमा भक्ति उन्हें कृष्ण के चरण कमलों में वापस ले जाएगी और भगवान की सेवा से प्रसन्न होकर स्वयं ही उन्हें अपने अटल ध्यान में लगा लेंगे। भक्ति योग की यही विशेषता है जो सर्वदयालु भगवान श्री कृष्ण की कृपा पर पूर्णतया निर्भर है। भौतिक भोग की गहन इच्छाओं को समूल नष्ट करने, कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम प्राप्त करने तथा भौतिक ब्रह्मांड से पड़े भगवत धाम जाने का एकमात्र यही पूर्णतया सुरक्षित उपाय है। भगवत गीता में कहा गया है, नेहाभिक्रमशो नस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस श्लोक में कृष्ण ने उद्धव को इस जगत में अपने तथाकथित मित्रों तथा अपने परिवार के प्रति भ्रामक लगाओ। तो जी आवाज नहीं आ रही आपकी। हरे कृष्णा। इस श्लोक में कृष्ण ने, शिल प्रभुपाद की जय, शिल प्रभुपाद के विनीत भक्तों द्वारा, इस श्लोक में कृष्ण के उद्धव को इस जगत में अपने तथाकथित मित्रों तथा अपने परिवार के प्रति भ्रामिक लगाव त्यागने की भी सलाह दी। भले ही मनुष्य शारीरिक रूप से अपने परिवार तथा मित्रों का संग त्याग पाने में समर्थ ना हो, किंतु उसे यह समझना चाहिए कि प्रत्येक वस्तु तथा प्रत्येक जीव ईश्वर का भिन्नांश है और वह ईश्वर के आनंद में निमित्त है। जो ही मनुष्य सोचता है कि यह मेरा परिवार है, जो ही वह इस जगत के पारिवारिक जीवन का भोग स्थली मान बैठता है। अपने तथाकथित परिवार से जुड़ते ही उनमें झूठी प्रतिष्ठा तथा भौतिक स्वामित्व का उदय होता है। वस्तुतः हर व्यक्ति ईश्वर के भिन्नांश है, अतएव आध्यात्मिक स्तर पर वह अन्य समस्त जीवों से संबंधित है। यह कृष्ण संबंध कहलाता है। सर्वोच्च आध्यात्मिक जागरूकता तक पहुंच पाना और साथ ही समाज, मैत्री तथा प्रेम के शुद्ध भौतिक संकल्पना को बनाए रख पाना संभव नहीं है। मनुष्य को सारे संबंधों का अनुभव उच्चतर आध्यात्मिक स्तर पर करना चाहिए, जो कृष्ण संबंध का स्तर है और जिसका अर्थ है हर वस्तु को भगवान कृष्ण से संबंधित देखना। जो कृष्ण के साथ अपने स्वाभाविक संबंधों में स्थित है, वह सारी वस्तुओं को कृष्ण के साथ जोड़कर देखता है। इस तरह वह शरीर, मन तथा वाणी के सांसारिक इच्छाओं को त्याग देता है और भगवत भक्त के रूप में पृथ्वी भर में यात्रा करता है। ऐसा उच्च पुरुष गोस्वामी कहलाता है। भगवत गीता 18.54 में इस अवस्था को ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा शब्द द्वारा बतलाया गया है। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता।
तो भगवान जानते हैं कि इस स्तर का भक्त उद्धव है, तो उद्धव से ये चाहते हैं कि वो बद्रिकाश्रम जाए, क्योंकि मैं उनको दर्शन नहीं दे पाया। उद्धव दिखते भी भगवान जैसे ही है, उनका भी कलर बिल्कुल भगवान जैसा है। ये हमने पढ़ा था जब भगवान ने उद्धव को गोपियों को सांत्वना देने के लिए भेजा था। तो तो उद्धव को कहते हैं कि मेरा प्रतिनिधि बन के तुम बद्रिकाश्रम जाओ। तो बद्रिकाश्रम में भगवान बद्रीनाथ के अगर आप देखें, उनके बाईं तरफ उद्धव है भगवान के। तो वहां जाओ और सारे संसार में भ्रमण करो। ऐसा काम वो कर सकता है जिसका ये भौतिक संसार से लगाव न हो। लगाव नहीं होने का मतलब वो हर वस्तु को समान दृष्टि से देखे। कितने प्राणी हैं, समभाव उसमें आ जाता है भगवान का ऐसा भक्त। तो इसलिए भगवान उद्धव को विशेष सलाह देते हैं, तुम यहीं भ्रमण करो लोगों में, लेकिन ये जगह छोड़ दो जहां अभी हो, क्योंकि वह जगह अब समुद्र में डूबने वाली है। यद इदम मनसा वाचा चक्षुर्भ्याम श्रवणादिभिः नश्वरं गृह्यमाणं च विद्धि माया मनोमयम्। मेरे साथ, यदिदं मनसा वाचा यदिदं यदिदं मनसा मनसा वाचा वाचा चक्षुर्भ्याम श्रवणादिभिः चक्षुर्भ्यां चक्षुर्भ्यां श्रवणादिभिः श्रवणादिभिः नश्वरं गृह्यमाणं च नश्वरं नश्वरं गृह्यमाणं च गूह्यमाणं च विद्धि माया मनोमयम्। विद्धि विद्धि माया माया मनोमयम्। मनोमयम्। यद जो इदम इस जगत को मनसा मन से, वाचा वाणी से, चक्षुर्भ्याम आंखों से, श्रवणादि भी कानों तथा अन्य इंद्रियों से, नश्वरम क्षणिक गृह्यमाणा जिसे स्वीकार्य अनुभव किया जा रहा हो, जो ऐसा हो, च तथा विधि तुम्हें जानना चाहिए, माया मनमयम माया के प्रभाव से इसे असली करके केवल कल्पित किया जाता है। मेरे साथ, हे उद्धव, हे उद्धव, हे उद्धव, तुम जिस ब्रह्मांड को तुम जिस जिस ब्रह्मांड भौतिक को ब्रह्मांड को अपने मन वाणी नेत्रों अपने अपने मन मन वाणी वाणी नेत्रों कानों तथा अन्य इंद्रियों से देखते हो, कानों कानों तथा तथा अन्य अन्य इंद्रियों से इंद्रियों अनुभव से कर अन्य रहे देखते हो, हो, इंद्रियों से देखते हो, वह भ्रामक दृष्टि है वो वो भ्रामक भ्रामक वह दृष्टि है, दृष्टि है, भ्रामक दृष्टि है, जिसे माया के प्रभाव से जिसे जिसे माया के माया प्रभाव के से प्रभाव माया से के प्रभाव से मनुष्य वास्तविक मान लेता है। मनुष्य वास्तविक मान मनुष्य लेता है। मनुष्य वास्तविक मान लेता वास्तविक है। मान लेता है। वास्तव में वास्तव वास्तव में में वास्तव में तुम्हें यह जानना चाहिए कि तुम्हें ये जानना चाहिए यह कि जानना चाहिए कि भौतिक इंद्रियों के सारे विषय भौतिक भौतिक इंद्रियों के इंद्रियों के भौतिक सारे सारे विषय इंद्रियों के विषय सारे विषय क्षणिक हैं। क्षणिक है। क्षणिक हैं। क्षणिक हैं। कितनी सही बात है। भौतिक इंद्रियों के जितने भी विषय हैं, आप ध्यान दीजिए, आपको लगता है रसगुल्ला बहुत अच्छा है, क्षणिक है। कुछ समय आएगा जब आपको रसगुल्ले की तरफ बिल्कुल मन नहीं करेगा, क्योंकि वो परमानेंट नहीं है। कोई चीज, रूप है, कोई सुर है, कोई स्पर्श है, ये सब क्षणिक है। ये इतना अच्छा ज्ञान उद्धव को भगवान दे रहे हैं। उद्धव को ये सब पता है। हाँ, हम लोगों को ज्ञान मिल रहा है उद्धव गीता से। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सोनिया अग्रवाल माता जी। हरे कृष्ण माता जी। श्री प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के आशीर्वाद से यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि जब संसार भर में अच्छे तथा बुरे गुण पाए जाते हैं
तो भगवान श्री कृष्ण किस तरह उद्धव को सारी वस्तुओं को समान रूप से देखने की सलाह देते हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण बतलाते हैं कि भौतिक अच्छाई तथा बुराई माया की सृष्टियां हैं, जिस तरह स्वप्न की वस्तुएं मन की उपज है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, वासुदेवः सर्वमिति, भगवान श्री कृष्ण ही सर्वस्व है, क्योंकि वे हर वस्तु में विद्यमान रहते हैं और हर वस्तु उनके भीतर विद्यमान रहती है। वे सर्वलोक महेश्वरम है, अर्थात सारे जगत के स्वामी हैं। किसी भी वस्तु को श्री कृष्ण से पृथक देखना भ्रम है, और किसी भी प्रकार के भौतिक भ्रम के प्रति, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, आकृष्ट होना अंततः व्यर्थ है, क्योंकि इससे जीव जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमते रहने के लिए बाध्य होता है। देखना, सुनना, सूंघना, आस्वादन करना तथा स्पर्श करना, ये 5 ज्ञानेंद्रियों के कार्य है। इसी तरह वाणी, हाथ, पैर, गुदा तथा लिंग 5 कर्मेंद्रियां हैं। ये 10 इंद्रियां मन के चारों ओर व्यवस्थित है, जो भौतिक क्रियाशीलता के केंद्र हैं। जब जीव पदार्थ का दोहन करना चाहता है, तो वह प्रकृति के 3 गुणों से आच्छादित हो जाता है। इस तरह वह वास्तविकता के बारे में विभिन्न दार्शनिक, राजनीतिक तथा सामाजिक व्याख्याएं गढ़ता है, किंतु वह परम सत्य भगवान श्री कृष्ण को कभी नहीं समझ पाता, जो कि भौतिक इंद्रियों की दूषित अनुभूति से परे है। जो व्यक्ति भौतिक उपाधियों के जाल में यथा जाति, राष्ट्रीयता, सांप्रदायिक धर्म, राजनीतिक संबंध इत्यादि में फंसा रहता है, वह यह सोचकर अपने शरीर तथा अन्य शरीरों को भौतिक इंद्रिय विषयों से जोड़ने में व्यस्त रहता है कि ये इंद्रिय विषय सुख तथा तृष्टि के स्रोत है। दुर्भाग्यवश यह सारा भौतिक जगत, इसको अनुभव करने वाली इंद्रियों समेत एक नश्वर सृष्टि है, जो परमेश्वर की काल शक्ति द्वारा विनष्ट हो जाएगी। हमारी मूर्खतापूर्ण आशाओं तथा स्वप्नों के अतिरिक्त भौतिक स्तर पर कोई वास्तविक सुख नहीं है। असली सत्य न तो भौतिक है, न ही क्षणिक है। असली सत्य तो आत्मा कहलाता है, और समस्त आत्माओं में एक ही सर्वोच्च है। वे श्री भगवान कहलाते हैं, और अपने मूल रूप में वे श्री कृष्ण के रूप में विख्यात है। श्री कृष्ण के अचिंत्य दिव्य रूप की अनुभूति के साथ ही ज्ञान संग्रह की विधि का अंत हो जाता है। जो व्यक्ति हर वस्तु में श्री कृष्ण को और श्री कृष्ण में हर वस्तु का अनुभव नहीं करता, वह निश्चय ही मनोरथ के धरातल पर स्थित होता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण उद्धव को चेतावनी देते हैं कि वे संसार के इस भ्रामक पद से बचकर रहे। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये बात कर रहे हैं कि हर चीज में कृष्ण को देखा और कृष्ण में हर चीज को देखा। पुंसो अयुक्तस्य नाना अर्थो भ्रमः गुण दोष भाग कर्म अकर्म विकर्म इति गुण दोष धियो विदा। मेरे साथ, पुंसो अयुक्तस्य नानार्थो पुंसो युक्तस्य नानार्थो भ्रमः गुण दोष भाग भ्रमः सगुण दोष भाग कर्म अकर्म विकर्म इति कर्म विकर्म इति गुण दोष धियो विदा। गुण दोष धियो विदा। उनसा व्यक्ति का अयुक्तस्य, जिसका मन सत्य से परांमुख है। जैसे हम लोग हैं इस भौतिक जगत में, नाना अनेक अर्थ 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 भ्रम संदेह सा वह गुण अच्छाई दोष बुराई पाप देह धारण के कर्म अनिवार्य कर्तव्य अकर्म नियत कर्म का न किया जाना। अकर्म आप समझते हैं, नियत कर्म का न किया जाना का मतलब है कर्म सिर्फ भगवान की तुष्टि के लिए हो, वह नियत कर्म नहीं है, तो वो अकर्म कहलाता है। विकर्म निषिद्ध कर्म इति, इस प्रकार कर्म क्या है? अनिवार्य कर्तव्य, क्योंकि उसके बगैर आप रह ही नहीं सकते, वो सकाम कर्म। इस प्रकार गुण अच्छाइयाँ दोष बुराइयाँ यह अनुभव करने वाले की विदा, यह अंतर। जिसकी चेतना माया से मोहित है, जिसकी चेतना माया से मोहित होती है है, वह भौतिक वस्तुओं के मूल्य तथा अर्थ में
वो भौतिक वस्तुओं के मूल्य तथा अर्थ में में अनेक अंतर देखता है। अनेक अंतर अनेक देखता है। अंतर देखता है। देखता है। इस प्रकार भौतिक अच्छाई तथा बुराई के स्तर पर इस इस प्रकार वो प्रकार भौतिक वह अच्छाई तथा भौतिक बुराई के अच्छाई स्तर पर तथा बुराई के स्तर पर निरंतर लगा रहता है निरंतर लगा रहता है निरंतर लगा रहता है है और ऐसी धाराओं से बंधा रहता और ऐसी और धारणाओं ऐसी से बंधा धारणाओं रहता है। से बंधा रहता है। है ना। ये अच्छा है, ये बुरा है। भौतिक द्वैत में लीन रहते हुए भौतिक द्वैत में लीन रहते हुए ऐसा व्यक्ति ऐसा व्यक्ति अनिवार्य कर्तव्य की संपन्नता अनिवार्य कर्तव्यों की संपन्नता की संपन्नता ऐसे कर्तव्य की असंपन्नता ऐसे ऐसे कर्तव्यों की कर्तव्यों की असंपन्नता असंपन्नता तथा निषिद्ध कार्यों की संपन्नता के विषय में तथा निषिद्ध कार्यों की कार्यों संपन्नता की के विषय में संपन्नता के विषय संपन्नता में के विषय में कल्पना करता रहता है। कल्पना करता रहता है। करता रहता है। हाँ, तात्पर्य सुनिए, बहुत अच्छी तरह समझाया। हरे कृष्ण। अत्री माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय। उनके विनीत सेवक के द्वारा इस श्लोक में जगत के भ्रामक मानसिक स्तर का वर्णन हुआ है। अयुक्त शब्द उस बद्ध जीव का सूचक है जो अपने मन को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर स्थिर नहीं करता। श्रीमद् भगवद गीता तथा अन्य वैदिक साहित्यों में ये स्पष्ट वर्णन हुआ है कि परम सत्य भगवान श्री कृष्ण हर वस्तु के भीतर है और हर वस्तु उनके भीतर है। यहाँ यह उदाहरण दिया जा सकता है कि जब कोई स्त्री किसी पुरुष से प्यार करती है तो वो उससे मिलने के लिए अत्यंत उत्सुक रहती है और वो प्रतिदिन उसे भिन्न भिन्न वस्त्रों पहने हुए दिखाती है। वस्तु तो वो स्त्री वस्त्रों में नहीं अपितु पुरुष में रुचि रखती है। इसी तरह प्रत्येक भौतिक वस्तु के भीतर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान रहते हैं। अतः जिसमें इस प्रेम उत्पन्न हो चुका है वो सर्वत्र श्री भगवान को देखता है, श्री भगवान को आच्छादित करने वाले ऊपरी भौतिक पदार्थों को नहीं। इस श्लोक में अयुक्त शब्द उसका द्योतक है जो अभी सत्य की अवस्था को प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसा व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति से वंचित होकर भौतिक अनुभव के असंख्य रूपों तथा साधु के भोगने का प्रयास करता है। ये क्षणिक भ्रामक व्यस्तता मोहग्रस्त जीव का स्वाभाविक कर्म नहीं है जिसमें वो अंतिम वास्तविकता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में अज्ञानी बना रहता है। इस पदार्थमय जगत के भीतर निस्संदेह विविधताएं हैं। जिस तरह कुत्तों में अनेक जातियां होती है, घोड़े में भी विभिन्न जातियां होती है। इस तरह कुछ मनुष्य सुंदर तथा शिक्षित होते हैं तो कुछ आलसी तथा घरेलू होते हैं, कुछ धनी है तो कुछ निर्धन। प्रकृति में कहीं उर्वर भूमि है तो कहीं बंजर भूमि, कहीं जंगल है तो कहीं रेगिस्तान, कहीं अमूल्य रत्न है तो कहीं बदरंग पत्थर, कहीं स्वच्छ जल वाली कलकल करती नदियां है तो कहीं गंदेले स्थिर तालाब। मानव समाज में हमें सुख तथा दुख, प्रेम तथा घृणा, जय तथा पराजय, युद्ध तथा शांति, जीवन तथा मृत्यु इत्यादि मिलते हैं, किंतु इनमें से किसी अवस्था के साथ हमारा स्थायी संबंध नहीं होता क्योंकि हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के भिन्नांश सनातन आत्मा है। वैदिक संस्कृति इस तरह से व्यवस्थित है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की तुष्टि के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वाह करके मनुष्य आत्म साक्षात्कार में पूर्ण बन सकता है। स्वे स्वे कर्मण्यभिरत संसिद्धि लभते नरः। किंतु कुछ पत्तु जीव ये विश्वास करते हैं कि जीवन की पूर्ण सिद्धि की प्राप्ति परिवार, राष्ट्र, मानवता इत्यादि के लिए सामान्य जो आध्यात्मिक नहीं है ऐसे कर्तव्य करने से हो सकती है। अन्य लोगों की रुचि न तो ईश्वर की सेवा करने में है न उत्कृष्ट सांसारिक कर्मों को करने में
और कुछ लोग ऐसे भी है जो पापमय जीवन बिताते हैं। ऐसे पापी व्यक्ति देर से सोकर दोपहर में उठते हैं और नशीले पदार्थों खाकर तथा अवैध यौवनों में रत रहकर रात भर जागे रहते हैं। ऐसे अंधकारमय नारकीय जीवन का कारण तमोगुण के प्रति आकर्षण है। तमोगुणी कार्य विकर्म कहलाते हैं, जैसा कि इस श्लोक में उल्लेख हुआ है। दुर्भाग्यवश न तो जिम्मेदार भौतिकवादी व्यक्तियों को, न गैर जिम्मेदार भौतिकवादी व्यक्तियों को और न ही पापी व्यक्तियों को जीवन की असली सिद्धि तथा अर्थात कृष्ण भावनामृत प्राप्त हो पाती है। यद्यपि विभिन्न समाजों तथा विभिन्न व्यक्तियों में अच्छे तथा बुरे विभिन्न धारणाएं होती है, किंतु शाश्वत स्वार्थ अर्थात कृष्ण भावनामृत की दृष्टि से सारी भौतिकवादी अंततः व्यर्थ होती है। ऐसा विचार संत सदृश राजा चित्रकेतु द्वारा श्रीमद् भागवतम के 6 स्कंध 6.17.20 में व्यक्त हुआ है। गुण प्रवाहो एतस्मिन् कः शाप को नानुग्रहः कौशर्गो नरको को वा किं सुखं दुःखमेव वा। यदि भौतिक जगत निरंतर प्रवाहमान नदी की तरंगों के समान है, अतएव क्या शाप और क्या अनुग्रह, क्या स्वर्ग और क्या नरक, क्या सुख और क्या दुख, क्योंकि तरंग निरंतर प्रभावित होती है, अतएव उनमें से किसी को भी शाश्वत प्रभाव नहीं होता। ये तर्क दिया जा सकता है कि चूंकि वेदों के वैध तथा निषिद्ध कार्य दोनों निर्देशित है, तब तो वेद भी इस जगत में अच्छाई तथा बुराई की धारणा स्वीकार करते हैं, किंतु तथ्य ये है कि वेद नहीं अपितु बद्ध जीव भौतिक द्वंद्वों में बंधे हुए है। वैदिक साहित्य का कार्य ये है कि वो हर मनुष्य को उस विशेष स्तर पर अपना कर्म करने में लगाए जिस पर वो अभिस्थित है और धीरे धीरे उसे ऊपर उठाकर जीवन की सिद्धि तक पहुंचा दे। भौतिक सत्वगुण स्वयं में आध्यात्मिक नहीं है, किंतु ये आध्यात्मिक जीवन में बाधक नहीं होता, क्योंकि भौतिक सत्वगुण मनुष्य की चेतना को शुद्ध बनाता है और उच्चतर ज्ञान के लिए लालसा उत्पन्न करता है। अतएव ये उपयुक्त पद है जहां से आध्यात्मिक जीवन का अनुसरण किया जा सकता है। जिस तरह की हवाई अड्डा ऐसा उपयुक्त स्थान है जहां से यात्रा की जाती है। यदि कोई व्यक्ति न्यूयॉर्क या लंदन की यात्रा करना चाहता है तो न्यूयॉर्क का हवाई अड्डा निश्चित रूप से यात्रा करने के लिए सर्वोपयुक्त स्थान है, किंतु यदि उसका वायुयान छूट जाता है तो वो उन व्यक्तियों को ही तरह लंदन से उतना ही दूर है जो हवाई अड्डे नहीं गए। दूसरे शब्दों में हवाई अड्डा तभी सार्थक है जब वहां से कोई अपना वायुयान पकड़ सके। इसी तरह भौतिक सत्वगुण सर्वाधिक उपयुक्त स्थिति है जिससे आध्यात्मिक मंच तक जा सकता है। बद्ध जीवों को सत्वगुण तक ऊपर उठाने के लिए वेद अनेक कार्यों की संस्कृति तथा निषेध करते हैं, जहां से उन्हें दिव्य ज्ञान के बल पर आध्यात्मिक पद तक उठना है। इसीलिए यदि कोई व्यक्ति कृष्ण भावना के पद को प्राप्त नहीं कर पाता तो भौतिक सत्वगुण तक उसका ऊपर उठना उसी तरह व्यर्थ है जिस तरह हवाई अड्डे तक की उसकी यात्रा व्यर्थ है यदि उसका वायुयान छूट जाए। वेदों में अनेक विधियां तथा निषेध है जो भौतिक वस्तुओं में से अच्छे तथा बुरे को स्वीकार करते हुए प्रतीत होते हैं, किंतु वैदिक विधानों का चरम उद्देश्य आध्यात्मिक जीवन के लिए अनुकूल स्थिति उत्पन्न करना है। यदि कोई व्यक्ति तुरंत ही आध्यात्मिक जीवन बिताने लगे तो फिर उसे सतोगुणी अनुष्ठानों में अपना समय नहीं गंवाना चाहिए। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता 2.45 में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवर्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्तस्थो निर्योगो क्षेम आत्मवान। वेदों में मुख्यतया भौतिक प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन 3 गुणों से ऊपर उठो।
इन सब से परे हो जाओ, समस्त द्वैतों, हानि, लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। इस संदर्भ में श्रील माधवाचार्य ने महाभारत से निम्नलिखित श्लोक उद्धृत किए हैं। सर्गादश्च गुणा सर्वे दोषा सर्वे तथैव च आत्मनो कर्तिता भ्रांत्या जायन्ते नत्र संशयः। भौतिक जगत में बद्ध जीव स्वर्गों के वास को तथा सुंदर स्त्रियों के साथ पवित्र भोग जैसी दैवी आनंदों को अच्छी तथा वंचित वस्तुएं मानते हैं। इसी तरह दुखदायी या कष्टप्रद अवस्थाओं को बुरा माना जाता है, किंतु भौतिक जगत में अच्छे बुरे को ऐसी सारी अनुभूति इस मूलभूत त्रुटि पर आधारित है कि मनुष्य समस्त कार्यों के कर्ता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को न मानकर अपने को मान बैठता है। परमात्मनम् एवैकं कर्तारं यत् वेत्ति यः समुच्यते स्मत्संसारात् परमात्मनम् एति च। दूसरी ओर जो व्यक्ति ये जानता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही भौतिक प्रकृति के वास्तविक नियंता है और वे ही हर वस्तु को चला रहे हैं, वो इस भौतिक संसार के बंधन से छूट सकता है। ऐसा व्यक्ति भगवत धाम को जाता है। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, बहुत धन्यवाद। बहुत लंबा तात्पर्य था, बहुत सुंदर भी था। और ये हमने पहले भी पढ़ा था कि भगवान की तरफ आपको जानने की इच्छा तभी होती है जब आप सतोगुण में होते हैं। एक बहुत अच्छा बताया है, क्योंकि ये पहले भी बताया कि रजोगुण तमोगुण में भक्ति कभी नहीं हो सकती है। सतोगुण में आने पर आपको लगता है अरे मैं तो बहुत बड़ी भूल कर रहा था, मेरे पास तो बहुत और भी चीज करने को है। ये तो सतोगुण में है। एक कोई एकदम भक्ति में लग जाता है तो उसको सतोगुण को उठने का जब ऑटोमेटिकली सतोगुण में चला जाता है। ये इतना अच्छा ज्ञान प्रभुपाद के विनीत सेवकों ने बहुत ही सुंदर तात्पर्य लिखा है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सुधाधीर माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी कौन सा नाम बोला? कृष्णा सुधाधीर माता। धीर। हरे कृष्णा सुधाधीर माता जी, हैंड रेस करिए। हरे कृष्ण माता जी, अनम्यूट करिए। सुधाधीर माता जी अनम्यूट करें। प्रभु जी शायद अनम्यूट नहीं कर रहे हैं। प्रभु जी नहीं कर रहे हैं। माता जी ऑप्शन दिया है अनम्यूट का आपको। प्रभु जी नहीं कर रहे हैं अनम्यूट, नहीं कर पा रहे हैं। ओके, नहीं ऑप्शन दिया पर वो शायद बाजू में नहीं होंगे, कहीं और होंगे। हाँ ये हो सकता है। प्रभु जी सुधा गुप्ता माता जी ने हैंड रेस किया है। हाँ सुधा गुप्ता माता जी, बोलिए माता जी। सुधा गुप्ता माता जी बोलिए, अनम्यूट करिए। अनम्यूट करिए माता जी, आपको ऑप्शन दिया है अनम्यूट का। प्रभु जी ये भी नहीं कर पा रहे हैं। हाँ किया। हरे कृष्ण माता जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही जी है। जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत
हिम्मत करके कह रही हूँ, मैं इस योग्य तो नहीं हूँ, लेकिन कह रही हूँ मैं को होस्ट बन सकती हूँ प्रभु जी। हाँ, नहीं माता जी, नहीं नहीं, जरूरत नहीं, ऐसे सुनिए। को होस्ट से क्यों, कि बहुत ज्यादा हो गए हैं। कल एक प्रभु ने रिक्वेस्ट किया, वो वृद्ध हैं, मैंने मान लिया, क्योंकि को होस्ट बनाने में, मुझे इतने को होस्ट बनाने में बहुत टाइम लगता है, इस वजह से। कोई बात अदरवाइज ऐसा करूंगा, सुनिए बात, ऐसा करूंगा, कुछ टाइम के बाद ये 11वां स्कंद होने दीजिए, मैं को होस्ट बनाऊंगा ही नहीं, सब आप लोग को होस्ट बन जाएंगे। 2-3 को होस्ट जो हैं ऑफिशियल, उनको रखूंगा मैं, बाकी खुला रहेगा। तो आपको म्यूट नहीं, सिर्फ म्यूट उसको करेंगे जिसके घर से आवाज आती है, नहीं तो कोई म्यूट नहीं होगा, आप बोल सकेंगे। ऐसा करेंगे, 11वां स्कंद होने दीजिए। जी प्रभु जी, जैसी आपकी आज्ञा, मैं सब तरह से हरे सहमत हूँ। कृष्णा। आप आपका सबका ये सुधानीर माता जी को बोलना था, हर्षा माता जी, उन्होंने दूसरा स्कंद पूरा करके किसको दिया है, मुझे समझ नहीं आया। दूसरा स्कंद सुधाधीर माता जी, मैंने आपको ऑप्शन दिया है, अनम्यूट करिए माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दूसरा स्कंद तो अनुराधा माता जी ने भेजा है। हाँ, भेजा है ना। हाँ जी, हाँ जी प्रभु हाँ, जी, मैं एडिटिंग कर रही हूँ उसकी प्रभु जी। अच्छा, हर्षा माता जी को मैंने अच्छा, बीच में बताया भी था। आप देख रहे हो ना उसको। हाँ जी प्रभु जी, मैंने बताया था हर्षा माता जी को, थोड़ा अपडेट भी बीच बीच में दे रही थी हाँ कि हाँ, उसकी ठीक। कुछ अगर परेशानियां आई आप थी, उनको कर रही हूँ प्रभु जी ठीक। अगर आप उसको देख लेंगे तो देख करके मुझे भेज दीजिएगा तो। ठीक है प्रभु जी। जी। प्रभु जी उसमें अभी आपको देखने के लिए भेजने में प्रभु जी थोड़ा काम बाकी है, क्योंकि उसमें ना कुछ मैंने अनुराधा माता जी से डिस्कस किया था एक्चुअली। हाँ उन्होंने ना पीपीटी फॉर्म में पहले बनाया होगा जो उन्होंने मुझे बताया। हाँ तो हाँ कुछ स्लाइड्स के कारण सारा ही काम जो है ना वो फ्रेम्स में बना हुआ आ रहा था। तो लाइनों का जो जैसे उसको लाइन को चेंज करना और उसके स्पेस गैपिंग को ठीक करना, बहुत सारे उसमें मतलब हर लाइन के ऑलमोस्ट हर एक लाइन को ही ठीक करना पड़ रहा है। तो फिर अनुराधा माता जी से मैंने बोला था कि मुझे वर्ड फॉर्मेट में भेज दे, पीपीटी को कन्वर्ट कर पाने में बहुत टाइम लग रहा है। हाँ, ठीक है। परंतु उसको करने में भी प्रभु जी जो उन्होंने टेक्स्ट भेजा है उसकी भी इंडेंटेशन बहुत टाइम ले रही है, क्योंकि उसमें कारण ना काफी सारी। कारण कारण क्या है? हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं बोलूं कुछ? हाँ, बोलिए माता जी। ऐसा है कि प्रभु जी पहले मैंने पल्लवी माता जी को दिया था और पल्लवी माता जी से फिर रूमा माता जी को चला गया। तो रूमा माता जी जो कर रहे हैं उनको परेशानी आई, मुझे समझ में आया। फिर वो दूसरा अध्याय किसी और को एडिटिंग को मिल गया। तो मैं जो रूमा माता जी को परेशानी आ रही हूँ उनको मैं ठीक कर रही हूँ, और उनको ठीक करके जो सेकंड का जिसको मिला है एडिटिंग करने को मैं उनको दे दूंगी। तो मैं सोच रही थी कि रूमा माता जी ने काम रोक दिया होगा, इसलिए मैंने नहीं नहीं जो कोई उनके बात नहीं। सुझाव थे उस पर वर्क भी करना शुरू कर दिया, और मैं उनको दोबारा फिर से ऐसी फ्रेमिंग कर रही हूँ जो कि उन लोगों को तकलीफ ना हो। नहीं नहीं माता जी, आपने जो ओवरव्यू एक पल्लवी ने बनाया था, पल्लवी माता जी ने, वो उसी फॉर्मेट पर बना रहे हैं ना। हाँ प्रभु जी, अब बना रहे, क्योंकि वो मीटिंग बहुत लेट हुई है, तब तक मैं बना चुकी थी, तो जो उसमें सुधार है वो मैं कर रही हूँ। हाँ हाँ, तो, जी प्रभु जी, तो मैं नया तैयार करके और नया, फिर जिसको ठीक है, अब नया यथार्थ होगा तैयार, उसको दूंगी मैं। जी हाँ, प्रभु जी। नया तैयार करके एक हाँ एक चीज का ध्यान रखिए कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग बिल्कुल नहीं करना। ये सभी के लिए मेरा सलाह है, क्योंकि अगर कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद लेता है, वो क्या करता है, वो बना के दे देता है आपको। इतना अच्छा लैंग्वेज हमको वो नहीं चाहिए, एक बात। दूसरी बात, जो एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जितने भी चैप्टर हैं दूसरे स्कंद में, प्रभुपाद ने उसमें चैप्टरों का सारांश दिया है ना माता जी। जो जी भी जी प्रभु जी। अध्याय शुरू होता है उससे पहले प्रभुपाद सारांश देते हैं, वो सारांश की बातें कोई मिस ना हो,
हम उस सारांश को नहीं ले रहे हैं हम, क्योंकि अगर उसको लेंगे तो करीब आप लगाइए 500 कुछ अध्याय हैं, और एक अध्याय में अगर 1.5 पेज का भी लगाओ तो वो तो पहले मैं दिमाग में ऐसा सोचा, ये रंजय चौधरी प्रभु का सजेशन था, तो वो करीब 700-800 पेज तो वही हो जाएगा, इसलिए हम उसको नहीं लेंगे। हम अपनी तरफ से जो आप सारांश बना रहे हैं, ध्यान रखिएगा कि जो प्रभुपाद ने सारांश लिखा है वो सब उसमें आएगा नेचुरली, क्योंकि आपका सारांश उस सारांश से बड़ा होगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं माता जी? जी 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 प्रभु जी, बिल्कुल। हाँ, क्योंकि उस चीज का ध्यान रखिए और वर्ड फॉर्मेट में करिए, ताकि किसी को भी देखने में सहूलियत, उसको ठीक करने में सहूलियत, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने में सहूलियत, तो वर्ड फॉर्मेट में रखेगा। धन्यवाद माता जी। जी प्रभु जी, वर्ड फॉर्मेट में है प्रभु जी, लेकिन मैं रूमा जी की मतलब मैं थैंक यू करती हूँ। उन्होंने मुझे जो बताया है, उनको परेशानियां जो आ रही थी, मैं उन परेशानियों को दूर कर रही हूँ। और जी प्रभु जी, मैं उसको फाइनल करके और फिर दोबारा दूंगी। जिस प्रभु जी को अलॉट है कैंटो 2 करने को, मैं उनको हस्तांतरित कर दूंगी। दूसरा कौन है माता जी? दूसरे कौन है? मैं भी यही पूछना कोई चाह रही प्रभु जी को डाला है माता जी ने, कि प्रभु जी को कि हाँ ये प्रभु जी करेंगे नहीं, सेकंड कैंटो, अनुराधा ग्रुप माता में जी पड़ा प्रभु जी, है। अनुराधा माता जी के साथ कामनी अग्रवाल माता जी इवनिंग बैच से हैं, और उनका एडिटिंग करने का प्रमोद श्रीवास्तव प्रभु जी को है। अच्छा, तो प्रभु जी ये तो फिर दो दो जगह बन के तो नहीं नहीं, हो गया हो गया। मेरे ख्याल से कामनी अग्रवाल माता जी कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी, आप कंप्लीट करके कामनी माता जी को भेज दीजिए, और उसका प्रभु जी फिर उन्होंने क्लियर कर दिया है, सब ठीक है। अनुराधा माता जी का बोल दिया है कि सब ठीक है, आगे एडिटिंग के लिए डाल दीजिए एज पर अनुराधा माता जी। अच्छा, उन्होंने शॉर्टकट मार दिया, बहुत अच्छी बात है। तो आप नहीं तो ठीक मैं करिए क्या माता करूं जी। प्रभु जी, क्योंकि मैं तो लिख रही हूँ, मैं क्या नहीं करूं, नहीं, मेरे से आप आधे ठीक से करिए। मेरे लिए। जैसे जैसे र्युमा माता जी ने कहा है वैसा फॉलो करिए, आप बनाइए, बना करके आप र्युमा माता जी को दे दीजिए, और मुझे बता दीजिए, क्लास में मुझे बता दीजिए मैंने दे दिया, क्योंकि मुझे वो जरा जल्दी चाहिए हो रहा है सेकंड कैंटो का। जी प्रभु जी, मैं दे दूंगी, मैं ठीक कर रही हूँ। रूमा माता जी आप रुक जाइए, मैं आपको ठीक करके देती हूँ, आपकी हाँ, ठीक परेशानियां करके थोड़ी रीमा कम हो माता जाए जी तो आप आप रुक रुक जाइए, जाइए। क्योंकि रुक आप जाइए। उतना काम मत करिए, इनको ठीक करने दीजिए। ठीक करके वर्ड फॉर्मेट में आपको देंगी, तो तब आप उसको देखिएगा, अभी नहीं। ठीक है प्रभु जी, जहां तक मैंने कर लिया है वहां तक मैं अनुराधा माता जी को आज वापस भेज दूंगी, ताकि वो उससे ओके आगे का ठीक करें, उनका भी समय बच जाएगा। ओके, ठीक है माता जी, हरे जी कृष्ण। जी, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा, हरे धन्यवाद कृष्ण। प्रणाम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी, हरे धन्यवाद प्रभु कृष्णा। जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद हरे प्रभु जी, धन्यवाद। कृष्ण प्रभु जी, चरण कमल हरे कृष्णा प्रणाम, प्रभु जी, कोटि धन्यवाद। कोटि धन्यवाद दंडवत प्रभु प्रभु जी। जी।